सऊदी अरब खलीजी ममालिक समेत दुनिया के कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। सऊदी अरब में शवाल के चांद की रोयत का ऐलान रोयत हिलाल कमेटी ने किया। सऊदी अरब की तमीर रसदगाह में शवाल का चांद नजर आया। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, दमाम समेत 10 से ज्यादा मकामात पर रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत में भी आज ईद उल फितर है। तुर्किया, स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस में भी आज ईद है। बरतानिया में इस बार भी 2 ईदें, कुछ मुसलमान आज कुछ कल ईद मनाएंगे। ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई ममालिक में पीर को ईद का ऐलान। ओमान, बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी कल ईद होगी। पाकिस्तान में कल ईद उल फितर होगी। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल का दावा। माहिरीन का कहना है कि मुल्क में आज शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। रोयत हिलाल के लिए चांद की उम्र कम से कम 18 घंटे होनी चाहिए। आज तमाम इलाकों में चांद की उम्र 26 घंटे से जायद होगी। गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियान फ़र्क कम से कम 40 मिनट होना चाहिए। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर ये फ़र्क 40 मिनट से जायद होगा। स्पार्को ने भी ईद उल फितर का चांद आज नजर आने की पेशगोई कर दी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर, मिस्र, ओमान और ताज क़यादत को फ़ौन ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से गुफ्तगू में 2 तरफ़ा करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इजहार। अमीर कतर ने बताया कि आला सतह कतरी वफ़द ईद के फ़ौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी और निजी शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी टेलीफोनिक राबिता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। कहा दुशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मुंतजर है। मिस्री सदर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने अपने दौरा काहिरा का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा किया। तैयारियों में तो सबसे ज्यादा यही होते हैं जोड़े, आपको पता है, ठीक है। एक तो कपड़े लेना होता है, फिर उसके साथ ज्वेलरी, फिर मैचिंग आपने बैंगल्स लेनी है, बच्चों ने शूज लेने हैं। बस अब फर्शी शलवार खरीद रही है जैसे चल रहा है। फर्शी शलवार सिलवाएंगे, जैसे कि सब हम ट्विनिंग कर रहे हैं। चांद रात को हम सब कजन ने ट्विनिंग करनी है, तो बस फर्शी शलवार लेंगे और साथ उसके साथ जो ज्वेलरी है, थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स रह गई है और एनीथिंग बैंग्स वगैरह और थोड़ी बहुत ज्वेलरी रह गई है, वही लेंगे। बैंगल्स मैंने ले लिए हैं, झुमके मैंने ले लिए। अब मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा ब्रेसलेट लूँ या कोई अच्छी सी रिंग्स लूँ। तो बस ये मेरी तैयारी अगर हो गई तो बस ईद मुकम्मल हो गई। मैंने अपने जूता भी ले लिया है, मेरा सूट भी हो गया, सारा कुछ डन हो गया। मेरे पर्स नहीं मिल रहा साथ, और मेकअप में ब्लश ऑन, आईलाइनर, बस ये चीज़ें रह गई हैं। बड़े ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही है। आपको पता है बच्चों की शॉपिंग तो ख़त्म ही नहीं होती। बस कपड़े वगैरह खरीद लिए, ज्वेलरी और बैग्स वगैरह रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाने अभी तक। मैं अपने जो सूट के साथ मैचिंग जूते लेने आई हूँ, हैंड बैग लेने आई हूँ, इयररिंग्स लेने आई हूँ, बैंगल्स लेने आई हूँ, ठीक है। और ईद एक बहुत अच्छा त्यौहार है, ठीक है, उसको खुशी से मनाने आई हूँ यहाँ पर। ईद सर पर आ गई, किसी की जूती रह गई, किसी की ज्वेलरी। खातिन के बाजारों में एक दूसरी दुकान के चक्कर। लाहौर और कराची के बाजार खरीदारों से भर गए। कपड़े सिलवाने में सुस्ती दिखाने वाले रेडीमेड कपड़े लेने के चक्कर में। शहर कायद की सदर मार्केट में शहरी पसंद के शलवार कमीज लेने में मसरूफ। फैसलाबाद में खातिन ने मौसम की मुनासिबत से हल्की मैचिंग ज्वेलरी को तरजीह दे दी। झंग में बच्चों के रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पर रश। कमालिया के बाजारों में कांच, मेटल, ग्लिटर और वेलवेट की चूड़ियां दस्तयाब। खातिन का कहना है कि चूड़ियों के बिना खरीदारी और ईद दोनों ही अधूरी हैं। खातिन का बनाव सिंगार के लिए ब्यूटी सैलून्स और मेहंदी पॉइंट्स पर रश। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल और हेयर डाई से मुनफरिद नजर आने के जतन जारी। मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही हैं और हेयर ट्रीटमेंट करवा रही हैं, हेयर स्टिक्स करवा रही हैं, हेयर केराटिन करवा रही हैं, हाइड्रा फेशियल, मेहंदी का सेटअप लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे सैलून में आई हूँ अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, और ईद आ रही है और इसलिए हम चाहते हैं कि हम अच्छा बने, और मैं कटिंग करवाने के लिए आई हूँ और फेशियल करवाने के लिए आई हूँ। फेशियल्स ले रहे हैं, कटिंग्स ले रहे हैं, हेयर डाई ले रहे हैं, इसके अलावा हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए एक्सटेंसो, रिबॉन्ड ले रहे हैं, ताकि हमें ईद पे हेयर स्ट्रेट ना करने पड़े, इनकी टाइम भी सेविंग हो जाए। शहरों में कमाई के लिए अफराद की आबाई इलाकों को वापसी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के बस अड्डों पर गैर मामूली रश। घर वापस जाने वाले अफराद की रेलवे स्टेशन पर भी भीड़। मुसाफिरों की बड़ी तादाद देखकर ट्रांसपोर्ट माफिया की राल भी टपकने लगी। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से मनमाने किरायों के तकाजों पर मुसाफिर परेशान।
कहते हैं कल से टिकट लिए बैठे हैं, कोई गाड़ी वाला बढ़ाने को तैयार नहीं, इजाफी किराया लेकर भी जलील किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर जायद किराया लेने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, तमाम बस स्टैंड पर किराए नामे आवेजा करने की हिदायत कर दी। ईद उल फित्र से पहले बानी पीटीआई का सामान अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। बानी चेयरमैन को ईद पर पहनने के लिए कपड़ों के 4 नए जोड़े दिए गए। बानी पीटीआई को मिले सामान में नए जूते और वेस्ट कोट भी शामिल। बानी पीटीआई के कपड़े लेकर सलाम शाह नामी शख्स अडियाला जेल पहुंचा और बानी चेयरमैन के कपड़े जेल इंतजामिया के हवाले किए। पाकिस्तान का दहशतगर्दी का मामला अफगान हुकूमत के साथ उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के मौसर सद्देबाब के लिए सूबाई सतह पर CTD को मुकम्मल फ़ाल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तंजीमी नौ के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जाएगा। इजलास में बेहतर मॉनिटरिंग यकीनी बनाने के लिए धमाका खेज मवाद को वफाकी सब्जेक्ट बनाने पर इत्तेफाक। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। रकम सूबा पंजाब में फ़ज़ाई आलूगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। हवा के मयार को बेहतर इंतजाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कर्ज से सूबाई हुकूमत के स्मॉग एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम से स्मॉग कम होगी। साफ हवा से सांस और दिल की बीमारियों में कमी आएगी। रवां साल कपास की पैदावार 30% से ज़ायद गिर गई। मुआशी तहक़ीक़ाती इदारे इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट का अलर्ट जारी। थिंक टैंक का कहना है कपास की पैदावार में कमी से मईशत को बड़ा खतरा लाहिक है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए अगीती काश्त की जाए। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान से बचाव के लिए कपास की जल्द काश्त बेहतर है। 15 अप्रैल तक काश्त से कपास की पैदावार में 35% तक इजाफा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PARC की कारकर्दगी से सख्त नाला। कपास की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक कोई काम न होने पर इज़हार बरहमी। वज़ाहतों को गैर ज़रूरी करार देकर चेयरमैन PARC को मुअत्तल कर दिया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की निजकारी शुरू। आउटसोर्स का नाम दे दिया गया। सूबे के तमाम बड़े अस्पताल आउटसोर्स होंगे। डॉक्टर जावर अमले का कंट्रोल अस्पताल ठेके पर लेने वालों को दिया जाएगा। पंजाब भर में महकमा सेहत के मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम हो क्या रहा है अहम मामला अवाम के सामने ले आया। KP में लाखों की तनख्वाहें लेने वाले डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब। जिला नौशहरा में 33 गोस्ट डॉक्टर्स की मौजूदगी का इंकशाफ। प्रोग्राम खबर क्या है ने मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में करोड़ों की मुबैना बेज़ाब्तगियों का भी भांडा फोड़ दिया। रूस का ग्रीनलैंड पर अमरीकी कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत न करने का फैसला। सदर पुतिन ने कहा रूस अमरीका के ग्रीनलैंड पर कब्जे के मंसूबे में मुदाखलत नहीं करेगा। ग्रीनलैंड अमरीका और डेनमार्क के आपस का मामला है, मॉस्को का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आर्कटिक के इलाके में जोग्राफियाई सियासी मुकाबला शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ग्रीनलैंड के हवाले से अमरीका के मंसूबे संजीदा हैं। पुतिन ने यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़र क़यादत आर्जी हुकूमत की तजवीज़ दे दी। खुद कुरान ने कहा कि फिर एक बंदा वहाँ लेकर गया ये कमीज़, उसने जाके जैसे हज़रत यूसुफ ने फरमाया था उस कमीज़ को उनके वालिद के चेहरे पर रखा। फरतद्दा बसीरा, सुभान अल्लाह। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम देखना शुरू हो गए, उनकी आंखों की बीनाई पलट आई। इसी को बरकत कहते हैं। 92 न्यूज़ ने तबर्रुकात और आसार की इस्लामी तारीख बयान कर दी। 92 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात रहमत रमज़ान का सफ़र जारी। 28वें रोज़े की नशरियात का मौजू तबर्रुकात और आसार की इस्लामी तारीख था। उलमाए कराम और मौजूद मेहमानों ने अपनी गुफ्तगू से नाज़रीन के इल्म में इजाफ़ा किया। नात खां हाफिज़ अब्दुल वहीद साजिद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किए।
और लंदन में कदीम मिस्री तारीख का दरवाज़ा खुल गया। बरतानवी शहर में मिस्री बादशाह तूतनखामून से मुतालिक नुमाइश का इनेकाद, मल्टीमीडिया डिस्प्ले, 8 मीटर ऊंचे वीडियो मैपिंग रूम और 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी के साथ कदीम मिस्र की सैर कराई गई। 6 दिलकश गैलरीज में 4000 कबल मसीह की मिस्री तहजीब के नमूनों और अजायबात की नुमाइश जारी।